नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान बुरी तरीके से घिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तान ने बीती रात भारत के 15 शहरों को सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश की, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की और लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। आज फिर से विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना के द्वारा पत्रकार वार्ता की गई और अभी तक के इस मोर्चे पर सभी डेवलपमेंट से विस्तार से जानकारी साझा की गई। क्या रहा भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब, और इस खबर पर करेंगे विस्तार से हम चर्चा। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने की भारत पर हमले की कोशिश। भारत की एयर डिफेंस प्रणाली ने किया नाकाम। भारतीय सेना ने किया पलटवार। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को किया तबाह। एलओसी पर पाकिस्तान कर रहा बिना किसी उकसावे के भारी गोलीबारी। भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब। भारत ने गुरुद्वारों और सिख समुदाय को निशाना बनाने की निंदा की। रक्षा मंत्री ने की सेना के शौर्य की सराहना। विदेश मंत्रालय ने खोली पाकिस्तान के दावों की पोल। कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री ने खुले तौर पर आतंकवादी समूह के संबंधों को किया स्वीकार। पाक को बताया आतंकवाद का गढ़। पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोवाल के साथ बैठक में की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ बैठक में तैयारियों और मंत्रालयों के बीच तालमेल की समीक्षा की। कहा, सभी मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार की बुलाई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सरकार के प्रति जताया समर्थन। सेना के शौर्य की सराहना। सरकार ने कहा, मूल्यवान सुझावों पर गंभीरता से किया जाएगा विचार। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने पीएम मोदी से बात कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जताई एकजुटता। ईरान के विदेश मंत्री की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक। यूरोपीय यूनियन और 27 सदस्य देशों ने आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई का किया समर्थन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बीती रात भारत के 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले की पूरी तरीके से इसको ध्वस्त कर दिया। इसके बाद भारत ने पलटवार किया और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया, जिसका बड़ा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के हमले के निशान के रूप में, मलबे के रूप में भारत में कई जगहों पर मिले हैं और बरामद किए गए हैं। भारत ने पहले ही पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया था कि उसकी कार्रवाई आतंक के खिलाफ है, लेकिन अगर पाकिस्तान भारत की तरफ गलत नजर उठाएगा तो माकूल जवाब दिया जाएगा, और वही भारत ने आज सुबह किया और पाकिस्तान को उसी की भाषा में, उसी के स्तर का करारा जवाब दिया। पाकिस्तान का वार हुआ नाकाम। हिंद के हमले, आतंकिस्तान में त्राहिमाम। भारत के हमले से पाकिस्तान पस्त। लाहौर में एयर डिफेंस हुआ ध्वस्त। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी शिविरों की तबाही की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और पाकिस्तान में दहशत थी, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 7 और 8 मई की मध्य रात्रि पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई शहरों पर हमले की कोशिश की, जिसे भारत की एयर डिफेंस प्रणाली ने नाकाम कर दिया। इसके बाद सुबह भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कुछ जगहों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाकर लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। आज सुबह
भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learnt that an air defense system at Lahore has been neutralized. दूसरी ओर पाकिस्तान अब नियंत्रण रेखा पर बिना किसी उकसावे के भारी गोलाबारी कर रहा है। उसने कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और रजौरी जैसे इलाकों में मोटार और भारी तोपें इस्तेमाल की हैं। भारतीय सशस्त्र बल पाकिस्तान की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी को रोका जा सके। भारत ने तनाव न बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है, लेकिन ये तभी संभव है जब पाकिस्तान की सेना भी इसका पालन करे। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। पाकिस्तान की तरफ से आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। सीमा पार से की गई गोलाबारी में पुंछ में एक मंदिर, एक गुरुद्वारा और एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। इस पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये हमला पाकिस्तान की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा सिंह सभा पुंछ के ऊपर जो मिसाइलों से हमला किया, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये उनकी घटिया मानसिकता को बताता है और कितने कायर हैं ये दर्शाता है। आपने जो हरकत की है, मेरी भारत की सरकार तुमसे इसका भी हिसाब लेगी। हमारे सिख वहां खूब मनोबल के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा अग्रसर थे, अग्रसर रहेंगे और इस लड़ाई के लिए पाकिस्तान ने जो हमला किया है इसका हम जरूर उनसे बदला लेंगे। इस बीच सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। बीएसएफ सूत्रों ने बताया कि अंधेरे का फायदा उठाकर वो जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर सीमा सुरक्षा बाड़ की ओर बढ़ रहा था। तभी सतर्क जवानों ने उसे मार गिराया। वहीं पंजाब के मक्खन विंडी में मिली जिंदा मिसाइल को नष्ट करने के लिए चंडीगढ़ से विशेष टीम को बुलाया गया। पंजाब के गुरदासपुर में भी पाकिस्तान की ओर से लगातार गोले दागे गए, लेकिन पुलिस और सेना प्रशासन अलर्ट पर है। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ, तो ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ अलर्ट है जी। पाकिस्तान के नाकाम हमले के सबूत कई जगहों पर मिले हैं, जिससे साफ है कि पाकिस्तान जानबूझकर नागरिक इलाकों को निशाना बना रहा है, जबकि भारत ने केवल आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अपने आप में यह समझना जरूरी है कि किस प्रकार से अभी तक पूरी स्थिति रही है और क्या हुआ था टारगेट को लेकर, क्योंकि नापाक टारगेट किया गया था पाकिस्तान की ओर से भारत पे, और उसमें क्या कुछ हुआ है। क्योंकि अगर बात की जाए कहां पर टारगेट करने की कोशिश की गई, तो चंडीगढ़, फलोदी, उतराई और भुज, उत्तरी और पश्चिमी भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश की गई थी। इसमें पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के कई सैन्य ठिकाने शामिल थे, जहां पर पाकिस्तान ने कोशिश की अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, इसके अलावा कपूरथला, ये वो तमाम शहर हैं, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, ये वो शहर हैं जहां पर पाकिस्तान ने कोशिश की थी निशाना बनाने की। चंडीगढ़ भी इसमें शामिल है। नल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज, पंजाब, जम्मू और राजस्थान, ये 3 राज्यों के 15 शहरों पर निशाना साधने की नापाक कोशिश की गई पाकिस्तान की ओर से उनके मिसाइल के माध्यम से। लेकिन किस तरीके से भारत की रक्षा तैयारियों ने इसका जवाब दिया, इसका जीता जागता सबूत आज देखने को मिला। और यह बेहद महत्वपूर्ण था कि भारतीय रक्षा प्रणाली
तत्पर थी, क्योंकि ये जो था अपने आप में टारगेट करने की कोशिश थी 3 राज्यों के 15 सैन्य ठिकानों को। वहां पर भारत की ओर से माकूल जवाब दिया गया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की एक तरीके से नापाक कोशिश की गई। अगले अगर ग्राफिक्स पे जाएं और अगले तथ्यों की बात करें तो आपको बताते हैं कि कहां कहां पर किस प्रकार से टारगेट के अलावा कैसे इसको ध्वस्त करने का पूरा प्रयास किया गया। और यह कोशिश थी 15 शहरों को एक तरीके से निशाना बनाने की, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस बहुत मुस्तैद था। S-400 ने हर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया और उसके बाद में उसको ध्वस्त कर दिया हवा में ही। और ये आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए कैसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हर एक नापाक मिसाइल को हवा में ध्वस्त किया और उसके मंसूबों को चकनाचूर कर दिया, जो मलबे के तौर पर तमाम शहरों से डिबरी के तौर पर दिखाई पड़ा है, मिला है, उसकी बरामदगी की गई है। तो यह दिखाता है कि किस प्रकार से नापाक कोशिश बीती रात की गई, लेकिन उसका पलटवार उसी तरीके से, उसी की भाषा में, उसी स्तर पे पाकिस्तान को दिया भी गया है। क्योंकि क्या कौन कौन से 15 शहर, जिसमें जम्मू का शहर, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब और राजस्थान के इन 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जिनमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला जैसे तमाम ऐसे प्रमुख सैन्य ठिकाने थे, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, जिसको निशाना बनाने की कोशिश की गई। लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इस बात को समझना कि आखिर कैसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने इसको नेस्त नाबूद कर दिया, हवा में ही समझा, और उसके बाद एक तरीके से उसको मार गिराया, उसको दिखा दिया कि आखिर किस तरीके से इस पे एक तरीके से भारत ने करारा प्रहार किया। फिलहाल यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है, याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है, बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब भी किसी का नुकसान होते तो लोग क्या कहते मालूम? गई भैंस पानी में। पर हमरे गांव में नहीं। हमरे गांव में कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, वरना उधार लेना पड़ता गुरु। अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, वरना गहने गिरवी रखने पड़ते, फिर बाढ़ आ गई। रमेश बोला अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए, वरना जमीन बेचनी पड़ती। भैंस तो पानी में जाएगी, पर आपकी जमा पूंजी नहीं। इनके जैसे करोड़ों लोग यही कहते हैं अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जिसमें भारत सरकार की ओर से सभी दलों के नेताओं को मौजूदा हालात की जानकारी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, तो भविष्य के लिए हर तैयारी के लिए तमाम पार्टी के नेताओं को आश्वस्त भी किया। बैठक में सभी दलों ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार और सेना के इस कदम का खुलकर समर्थन किया है। बैठक के बाद किरण रिजिजू ने कहा कि फेक न्यूज़ के प्रति भी बैठक में आगाह किया गया और अपील की गई है कि केवल प्रामाणिक सूचनाओं पर भरोसा करें, ताकि पाकिस्तानी फेक नैरेटिव को ध्वस्त किया जा सके हर एक व्यक्ति के, भारतीयों के द्वारा। इस बैठक के बाद पूरा देश एकता और अखंडता के मुद्दे पर देश के साथ, देश की सरकार के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आतंक के खिलाफ एकजुट देश। विपक्ष ने एक सुर में दिया सरकार का साथ। सेना के शौर्य को सबने सराहा, कहा हर कदम पर हैं साथ।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की कार्रवाई के बाद देश के तमाम राजनीतिक दलों को जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए इस ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी सभी दलों के नेताओं के साथ साझा की। बैठक में सभी दलों ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार और सेना के इस कदम का समर्थन किया। सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना की हर कार्रवाई को साथ देंगे। न्यूज एजेंसियों ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमला किया गया। करीब 100 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकियों की सटीक संख्या बताना मुश्किल है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सरकार ने यह भी कहा कि हम बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान किसी तरह का कोई जवाब देता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है। एकजुट में हम बाहर निकले हैं। सबने कहा कि सरकार का कोई भी कदम को पूरा देश एकजुट होकर के समर्थन करेंगे। बैठक में सभी दलों ने कहा कि हम एकजुटता से सरकार का साथ देंगे और सेना की हर कार्रवाई में साथ खड़े दिखेंगे। सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे। सरकार ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हर तरह की सिचुएशन पे उनकी नज़र है और एक एक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बैठक में किरेन रिजिजू ने फेक न्यूज के प्रति भी आगाह किया और अपील की कि केवल प्रामाणिक सूचनाओं पर भरोसा करें। हमारा देश का एकता को कमजोर करने के लिए कई गलत नैरेटिव्स या फेक न्यूज चलाने का प्रयास कर रहा है। हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे समय में कोई फेक न्यूज, गलत तरीके से नैरेटिव कोई अगर चलाते हैं बाहर से देश के अंदर में, तो उसको विश्वास ना करें। तमाम राजनीतिक दलों ने भी सेना का जोरदार समर्थन किया है और कहा है कि सभी दल सरकार के साथ हैं। I congratulate our armed forces for their successful strike. सेना के प्रति सबने नमन किया कि इतना बढ़िया काम हमारे आर्म फोर्सेस ने, एयरफोर्स ने किया है और सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम लोग पूरी तरह सेना और सरकार के साथ हैं। सर्वदलीय बैठक में सरकार को मिले समर्थन से साफ है कि हम सब एक हैं और भारत की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने में सक्षम हैं। शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो मुश्किल वक्त में एक तरीके से पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन बात फिर वही कि किस तरीके से नापाक हिमाकत पाकिस्तान की ओर से बीती रात की गई, कहां पर किस प्रकार से पाकिस्तान ने मिसाइल के माध्यम से टारगेट करने की कोशिश की, उसका जिक्र हम लगातार आपके साथ कर रहे हैं। उत्तरी और पश्चिमी भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की पाकिस्तान ने कोशिश की बीती रात, और ये अपने आप में कौन से शहर थे जल्दी से आपको बताते हैं कि उन शहरों को लेकर किस प्रकार से पंजाब के, राजस्थान के और जम्मू कश्मीर के इन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको ध्वस्त कर दिया। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, ये वो तमाम शहर हैं जहां पर हमला करने की कोशिश की गई। चंडीगढ़, नल, इसके अलावा इन तमाम चीजों को, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको ध्वस्त किया। S-400 जो भारत के पास है और इसको सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भारतीय वायुसेना ने इसको नाम दिया। S-400 रूसी एयर डिफेंस सिस्टम
सिस्टम है जिसकी बहुत बेहतरीन मारक क्षमता है, दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है जो भारत के पास में, और शायद उसी तकनीक का फायदा भारत ने उठाया। सतह से हवा में मारक क्षमता बहुत बेहतरीन है, दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है S-400, और इसीलिए दुश्मन के एयर अटैक को नाकाम करने में पूरी तरीके से सक्षम है। और यह भारतीय सुरक्षा बलों ने आज करके दिखाया कैसे उनके इस अटैक को नाकाम किया गया है। S-400 के माध्यम से दुश्मन के एयर अटैक को नाकाम करने में पूरी तरीके से सक्षम, और अपने आप में बहुत दूरी तक मार करने की क्षमता, लगभग 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, और 600 किलोमीटर के आसपास तक के टारगेट को ट्रैप कर सकती है। तो ये अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से, ये देखिए 600 किलोमीटर तक मिसाइल ट्रैक करने में सक्षम है। ये तमाम वो तथ्य हैं जो S-400 के बारे में। 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता है S-400 के पास में। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के पास कई तरह के उन्नत रडार से लैस है ये पूरा सिस्टम। हर एक रडार 360 डिग्री पे घूमता है और चारों तरफ से कहीं से भी आने वाला कोई भी दुश्मन का टारगेट उसको ट्रैक कर लेता है। विभिन्न दूरी की मिसाइलें, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज तक सभी तरीके के इसके पास मिसाइलें हैं। जबकि अगर बात की जाए नापाक सिस्टम की, तो पाकिस्तानी का एक तरीके से HQ-9 जो सिस्टम था वो आज एक तरीके से ध्वस्त हुआ। ड्रोन हमलों में गंभीर तौर से उसको नुकसान पहुंचाया गया। पाक करता है चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल, जिसको कि भारत ने आज ध्वस्त किया है। लाहौर में पाकिस्तान के पास 80% से ज्यादा चीनी साजो सामान, रक्षा उपकरण है, और यही अपने आप में उसकी बड़ी कमजोरी भी है। भारतीय हमला रोकने में अक्षम हुआ, HQ-9 साबित हुआ अक्षम, और पाक का चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 तबाह कर दिया गया। लाहौर में इसकी सीधी जानकारी आज दी गई, और ड्रोन हमलों के माध्यम से गंभीर नुकसान पहुंचा है लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को। और पाकिस्तान एक तरीके से चीनी डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, और जो कि तरीके से फेल साबित हुआ, और भारतीय S-400 अपने आप में पूरी तरीके से सक्षम साबित हुआ। तो कहां पे कोशिश की गई और कैसे उसको नाकाम किया गया, और इसी मसले पे आगे हम चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत में हलचल तेज है, तो पाकिस्तान भी परेशान घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है, परेशान नजर आ रहा है। भारतीय सैन्य बलों द्वारा की गई सटीक कार्रवाई की जमकर देश भर में या कहा जाए दुनिया भर में भी तारीफ देखने को मिल रही है। तो भारत ने फिर से स्पष्ट किया है कि अगर भारत पर किसी प्रकार की कार्रवाई होगी, कोई हिमाकत होगी, तो हम करारा जवाब देंगे और इसमें हम सक्षम हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर से भारतीय सैन्य बलों की तारीफ की है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार के इस्तेमाल की बात को दोहराया है और कहा है कि हर हिमाकत का माकूल जवाब देने के लिए भारत सुरक्षित है और उसका जवाब देगा।
7 तारीख को भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में फैले आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। भारतीय सेनाओं ने कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर नेस्तनाबूद कर दिया था। पाकिस्तानी मीडिया और विदेशी एजेंसियों के हवाले से तस्वीरें आ रही हैं कि मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर के तमाम शिविर प्रभावित हुए हैं। रॉयटर्स की ओर से जारी वीडियो मुरीदके में भारतीय मिसाइल स्ट्राइक के बाद आतंक का गढ़ मलबे में तब्दील हुए दिख रहा है। मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में बहावलपुर स्थित जामिया मस्जिद और पाकिस्तान के मुरीदके शहर पर भारतीय मिसाइल स्ट्राइक से पहले और बाद में हुए नुकसान को दिखाया गया है। इन सबसे साफ है कि भारत के हमले से शिविर तबाह हुए हैं। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की सराहना करते हुए कहा कि पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी सेना ने टेरर कैंप्स को नेस्तनाबूद किया है, वो हम सबके लिए गर्व का विषय है। हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिस प्रेसीजन के साथ, यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। भारत ने पाकिस्तान के झूठे तमाम दावों की भी पोल खोल कर रख दी है और कहा है कि 7 तारीख को भारत के हमले केवल आतंकी शिविरों तक ही सीमित थे। जो भारतीय रिस्पांस है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है। Our intention has not been to escalate matters. We are only responding to the original escalation, as I said, and our response has been targeted, precise, controlled and measured. Only no military targets have been selected. Only terrorist infrastructure in Pakistan has been hit. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति में पहलगाम को लेकर बयान जारी करते वक्त टीआरएफ का नाम शामिल करने का पाकिस्तान ने विरोध किया था। दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में जब पहलगाम के हमले को लेकर एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी, तो आप सोचिए किस देश ने टीआरएफ का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया, पाकिस्तान ने। दिस वाज आफ्टर द फैक्ट दैट द टीआरएफ claimed responsibility for this attack not once but twice within a few hours after the incident on the 22nd of April and then again on the morning of 23rd April. And it is perhaps only after the full gravity of the incident was realized by its masters and handlers across the border that it was managed to back off from this claim. लाहौर और पंजाब में ड्रोन विस्फोटों और पाकिस्तान के हालात के बीच अमेरिकी वाणिज्य दूतावास लाहौर ने सभी अमेरिकी कर्मियों को सुरक्षित स्थान पर शरण लेने का निर्देश दिया है। फिलहाल भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी नीति स्पष्ट रही है कि वो पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को अनावश्यक रूप से निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन यदि भारत की सुरक्षा पर खतरा मंडराता है तो उसका उचित और निर्णायक उत्तर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जो अर्थव्यवस्था के बदले आतंकवाद को दशकों से बढ़ावा देता रहा है। ऐसा ही एक देश है पाकिस्तान, जो पिछले काफी समय से आतंक की साजिश में जुटा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान को दिए गए ऋणों की समीक्षा को लेकर होने वाली IMF की बैठक पर इस बात को कहा है कि हमारे पास IMF में एक कार्यकारी निदेशक है। कल IMF के बोर्ड की बैठक है और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है, यकीन है कि हमारे कार्यकारी निदेशक भारत की स्थिति को सामने रखेंगे। We have an executive director at the IMF. Tomorrow there is a meeting of the board of the IMF, and I'm sure that our executive director will put forward India's position. The decisions of the board are a different matter. You know the process through which they are made. But I think
the case with regard to Pakistan should be self-evident to those people who generously open their pockets to bail out this country. और इसी समय जो तमाम बड़ी खबरें चल रही हैं इस पूरी हलचल को लेकर, इस पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष मिलेगा हर हमले का जवाब पाक से होगा पूरा हिसाब, क्योंकि जो हिमाकत की गई है, हमला किया गया, उसका जवाब दिया और पाकिस्तान से पूरा हिसाब किताब भी होगा। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मेजर जनरल अशोक कुमार, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एयर मार्शल VPS राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एमएसडर संजय भट्टाचार्य जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल चोपड़ा, शुरुआत आपसे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हिमाकत की, 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन माकूल जवाब मिला, ये हमारी क्षमताओं को दर्शाता है। आज जैसे जय हिंद व्यूअर्स, जैसे कि आपने बताया कि हमारे जो हमने टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया था 9, उसके खिलाफ पाकिस्तान ने हमारे नॉन एस्केलेटरी मेजर्स के बाद भी 15 शहरों में अटैक किया, जिसमें कि काफ़ी एयरफील्ड से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी और सिविल एरियाज़ में भी इन्होंने किया है। पर जैसे कि इंडियन आर्मी 24/7 365 डेज रेडी रहती है, तीनों डिफेंस सर्विसेज, हमने एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन करके जो हमारी S-400 मिसाइल्स है और बाकी जो AD सिस्टम्स हैं, उससे उनको बर्बाद हवा में ही कर दिया। कुछ एक इनके मिसाइल हमारे एरिया में, सिविल एरियाज में गिरे हैं, जिनके क्रेटर्स देखने को मिले हैं। अभी उनको आइडेंटिफाई करा जा रहा है और बाद में उनके प्रमाण पूरी पब्लिक को दिखाए जाएंगे, विदेशों को दिखाए जाएंगे। इसके बाद हमने उनको बताया था कि हम कोई भी ये हमारी जो अटैक्स हैं या जो स्ट्राइक्स हैं नॉन टेररिस्ट कैंप पे, वो हमारी नॉन एस्केलेटरी है। बिल्कुल, हम एक ही बारी करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। अगर आपने हमारे ऊपर कुछ किया तो हम उसी इंटेंसिटी में, उसी डोमेन में आपको अटैक करेंगे। तो उसको देखते हुए हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उस पर एकदम कार्रवाई की और हमारी मिसाइल्स और ड्रोन सिस्टम ने पाकिस्तान के बड़े शहरों पे, रावलपिंडी जी, लाहौर जैसे तमाम जगहों पे बिल्कुल एक तरीके से अटैक भी किया। बिल्कुल सर, आता हूं आपके पास है मार्शल VPS राणा जी। आपको लगता है कि S-400 जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम की एक मजबूत कड़ी है, उसने साबित किया है कि भारत जब ये कहता है कि शांति की पहली शर्त शक्ति है, तो वो शक्ति साबित हुई है? किस तरह से देखें इसको? जी धन्यवाद। देखिए, आज की लड़ाई अगर जितनी भी सुबह से जितने भी एक्शंस दोनों तरफ से हुए हैं, अगर हम इसको एक नज़रिए से देखें तो ये दोनों तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम की परीक्षा थी दोनों साइड से। और क्योंकि हमने उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को नाकाम किया, लेकिन उससे पहले, क्योंकि जैसे आपने बताया, ऑलमोस्ट 15-16 एयर बेसिस पे और सिटीज़ पे उन्होंने हमला किया था। और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उनको उनके जितने भी हमले थे उनको नाकाम करने में सफल रहा। लेकिन इसमें सिर्फ S-400 की बात नहीं है। S-400 एक बहुत अच्छा और डेवलप्ड सिस्टम है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि जो HQ-9 बैटरी जो तबाह हुई है और S-400 दोनों का प्रेडिसेसर इज S-300। सो ये सिमिलर सिस्टम है। और सो ये दिखाता है सर, ये स्पष्ट कर दीजिए HQ-9 कहाँ पे लगा है, थोड़ा दर्शकों की जानकारी के लिए भी। HQ-9 जो आपने कई सारे जगह पे है, लेकिन जो रिपोर्ट में जैसे आया है, लाहौर में जो HQ-9 लगा हुआ था एयर डिफेंस सिस्टम, उसका प्रेडिसेसर भी S-300 है। ये रिवर्स इंजीनियरिंग है चाइनीज की, जो उन्होंने उसको नया नाम HQ-9 दे के किया है। बट अगर आप इनका देखें, वो दोनों का काम करने का सिस्टम सिमिलर है। S-400 भी S-300 का एडवांस वर्जन है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब एक अच्छी ट्रेनिंग होती है तो अच्छी ट्रेनिंग के साथ अच्छा सिस्टम एक अच्छा रिजल्ट देता है। बिल्कुल। तो यही एयर डिफेंस सिस्टम आज जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुए तो हम सारे के सारे हमलों को नाकाम करने में सफल हुए। लेकिन उसमें सिर्फ S-400 नहीं है, उसमें और बहुत सारे सिस्टम है। रडार्स का नेटवर्क है, कम्युनिकेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हैं,
हमारे जो इंडिजिनस सिस्टम है, आकाश है, एंड आई एम श्योर और आर्मी के भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो ये सारा सिस्टम एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है। एक अपने आप में एक सिस्टम ये सब काम नहीं कर सकता। देर में जैसे आपने भी किया होगा, देयर इज अ रडार नेटवर्क जो रात भर 24/7 जो चार्न कर रहा होगा, जो डिटेक्ट करेगा, फिर उसके बाद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ये बताया जाएगा कि ये जो अटैक है ये दुश्मन की तरफ से है, और फिर उसके बाद कोई जो सिस्टम है उसको हम एलोकेट करेंगे। वो सिस्टम एयर डिफेंस गन भी हो सकता है, वो सिस्टम ईगल भी हो सकती है, आकाश भी हो सकता है, S-400 भी हो सकता है, और एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। तो ये आपस में समझना बहुत जरूरी है, और ये हमारे पूरे जो रक्षा प्रणाली है एयर डिफेंस सिस्टम का एक बहुत अच्छा प्रूफ है दैट दिस इज वर्किंग लाइक। बिल्कुल इंट्रीगेटेड तरीके से देखा जाए तो हमारे पास एक माकूल तैयारी है, और जिसको माकूल तरीके से जवाब देने के लिए हमारे पास तैयार। जनरल अशोक कुमार जी, आप किस तरह से देखते हैं कि जो बीती रात हुआ और सुबह जो उसका जवाब दिया गया, ये क्या दिखाता है और क्या बड़ा संदेश देता है? देखिए, आमतौर पर पीस टाइम भी हो, जब इस तरह की एक्टिविटी नहीं भी होती हैं, तभी भी एयरफोर्स का जो IACCS सिस्टम है वो 24/7 अपने सीमा में किसी भी इंट्रूजन को डिटेक्ट करने के लिए काम करता है जी। इस बार अगर आप ध्यान देंगे कि जो स्ट्राइक कल सुबह हुई है, जिसमें 9 टारगेट्स चुने गए हैं, उन 9 टारगेट्स में सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ही टारगेट नहीं हैं, उसमें पंजाब के भी टारगेट्स हैं, और उन टारगेट्स की डिस्टेंस 30 से लेकर के 100 किलोमीटर हैं। और पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी या बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, तो कई अलग अलग नैरेटिव चल रहे थे, कितना इफेक्टिव हुआ, नहीं हुआ, कितने लोग मारे गए, नहीं मारे गए। लेकिन इस बार जो विध्वंस पाकिस्तान में हुआ, जो लोग मारे गए, जो हाफिज सईद एंड मसूद अजहर के अड्डों को नुकसान पहुंचाया गया, वो पाकिस्तान ने भी एडमिट किया है, इंटरनेशनल एजेंसीज में देखा है, और हिंदुस्तान में तो हर इंसान के सामने है। तो जाहिर है जब हमारा ऐसा प्लान हुआ होगा तो हमने अपने एयर डिफेंस को और सशक्त करके रखना, पहले से तैयारी करके रखना लाजमी था। और उसी का ये नतीजा है कि जब पाकिस्तान के ड्रोन्स एंड मिसाइल्स ने 15 जगहों पर अटैक किया, वो भी प्रिडोमिनेंटली सिविल एरियाज को या मिलिट्री एसेट्स को, तो S-400 का सिस्टम और एयर डिफेंस का जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, दोनों ने मिल करके उस अटैक को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये बात अलग है कि जब इनकमिंग मिसाइल्स पे भी आप डिस्ट्रक्शन करते हैं तो उसका कुछ पोर्शन अपने देश में भी गिर सकता है, जिसकी जानकारी कुछ आई हुई है और फर्दर उस पर विवेचना की जा रही है। और जैसा हमारे पहले के स्पीकर्स ने कहा हुआ है, और भारत में विदेश मंत्री की जो आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा था कि हमारा मुद्दा टेररिस्ट और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है। हम पाकिस्तान के सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट एंड आर्मी एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम इस कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट नहीं करना चाहते। बिल्कुल। लेकिन ये पाकिस्तान है जो उसने इसमें जम्मू एंड कश्मीर में ढेर सारे शहरों में सिविलियंस को मारा है, पूरा आर्टिलरी की फायर खोल रखी हुई है। बिल्कुल, उसमें हमें एक नुकसान भी हुआ है, और अपने आप में मासूम लोग जो मारे गए हैं उसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से आप टारगेट कर रहे हैं और हम किस प्रकार से आतंक पर चोट कर रहे हैं। मिस्टर संजय भट्टाचार्य जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, भारत ने डिप्लोमेटिक स्तर पर विदेश मंत्री के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है, वी नीड पार्टनर्स नॉट द प्रीचर्स। हमको ज्ञान देने वाले लोग नहीं, हमको सहयोग करने वाले लोग चाहिए जो समझें कि हाँ, आतंक के खिलाफ की लड़ाई के मायने क्या होते हैं। क्या भारत के संदेश को आज दुनिया बेहतरी से सही तरीके से समझ चुकी हो, शायद इसीलिए भारत को दुनिया का समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है? आप अगर देखें, पहलगाम के जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद से वर्ल्ड ग्लोबल रिएक्शन जो आया है उसमें पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिला है, और इसका ये संदेश ये है कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो है उसको पाकिस्तान की ओर अभी केंद्रित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान एक टेररिज्म का एपिसेंटर है, और ना सिर्फ वो टेररिस्ट का प्रमोशन और प्रोपगेशन सिर्फ नहीं, वो वहां से ही बनाते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस बार बाहर से बिल्कुल भी सहायता नहीं मिला,
कुछ जो सिवाय एक दो कंट्री, उनको किसी ने पाकिस्तान को समर्थन नहीं मिला। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि हमारे जो पहला सिंदूर जो था, ऑपरेशन सिंदूर, जो टारगेट किया गया था टेररिस्ट इंस्टॉलेशंस पे, उसका बहुत भारी प्रभाव पड़ा पाकिस्तान पे। और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के जो आर्म फोर्सेस है, उनको ये पता चला कि टेररिस्ट जिसके साथ वो जुटे हुए हैं, और वहां पे रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट भी है, इस्लामिस्ट फैक्टर्स भी है, ये तीन बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इस्लामिस्ट, टेररिस्ट और आर्मी। तो इनको पता चला कि पब्लिक डिस्कंटेंट जो है, लोग बहुत नाराज है, उनको अभी कुछ करना होगा, बाहर से कुछ सहायता नहीं मिल रहा है, तो इसलिए काफी डेस्परेट है। बिल्कुल, वो डेस्परेशन दिखाई भी पड़ा। जनरल चोपड़ा, जल्दी से इस बात को समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी ये स्थिति सेटल होती दिखाई नहीं पड़ रही है और हम उसी मोड में हैं, उसी तैयारी में हैं। किस प्रकार की स्थितियों के बीच से हमारी तैयारी मौजूदा स्थिति में खड़ी दिखाई पड़ रही है? देखिए, जैसे कि बताया है कि इंडियन आर्म फोर्सेस 24/7 365 डेज ऑफ अलर्ट पे रहते हैं। बिल्कुल, अभी तो रेड अलर्ट है, तो हम कोई मौका नहीं देंगे, चाहे वो LC पे हो, चाहे वो इंटीरियर्स में हो, चाहे वो हेडक्वार्टर्स में हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कहते हैं कि आर्मी में कि अटैक द माइंड ऑफ द एनिमी कमांडर, एग्जैक्टली हमने जो अपने स्ट्राइक्स की हैं 9 इंटीग्रेटेड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों को मिला के, चाहे वो नेवी ने की है, वो उधर एक्सरसाइज कर रहे थे अरेबियन सी में, एयरफोर्स कल एक्सरसाइज कर रही थी जोधपुर में, और आर्मी पूरे एरिया में आर्टी फायर कर रही थी साथ साथ, क्योंकि दुश्मन को जवाब देने के लिए, और स्मॉल आर्म्स फायर कर रही थी, और हमने सिविल डिफेंस भी रखी थी। उसी के बीच में हमने जो स्ट्राइक्स की 9 टारगेट्स पे, पाकिस्तान और POK में पहली बारी है जहां होल नेशन अप्रोच और इंटीग्रेटेड सर्विस अप्रोच है। जो टारगेट थे वो 6 से लेके 100 किलोमीटर के ऊपर थे, और वो सारे जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे सीधा जो है, जो उनके आसिम मुनीर साहब जो चीफ हैं, उनकी तकरीबन नाक कट गई है, और वो उसको बदला लेना चाहेंगे, क्योंकि हार नहीं मानना चाहेंगे। इस करके लिए वो रिटेलिएट अटैक, लेकिन हार नहीं मानना चाहेंगे, खड़े कहां पे हैं ये भी उनको जमीनी हकीकत देखनी पड़ेगी। एयर मार्शल VPS राणा साहब, क्योंकि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रीसियस तरीके से हमला किया और सटीक हमला किया, उसके बाद में आज भी जब हमने माकूल जवाब दिया है, तो लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम उनका तबाह हुआ, अन्य जगहों पे भी नुकसान की लगातार खबरें आ रही हैं। ये सटीकता क्या बयां करती है, और कहां पे हमारी तैयारी और हमारे दुश्मन की तैयारी? ये बड़ी बात तो यह है कि जो हम आज की वॉरफेयर में हम जो कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एज होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो सैन्य सामान है वो टेक्नोलॉजिकली दुश्मन से सुपीरियर होना चाहिए, वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जो हमारे केस में है। मोस्ट ऑफ द वेपन जितने भी हमारे हैं, चाहे वो रेडार्स हैं, चाहे हमारे ऑफेंसिव वेपन सिस्टम्स हैं, चाहे हमारे ड्रोन्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे इन सारे अटैक्स में, वो सारे हाई एंड टेक्नोलॉजी रखते हैं अपने आप में। तो जैसे लगभग 7 जो एयर डिफेंस के ठिकाने हैं पाकिस्तान के जो आज ध्वस्त हुए हैं, उसमें जो हमारे स्पेशलाइज्ड ड्रोन्स हैं, जो इजरायली हार्पीज हैं या हारॉप्स हैं, ये अपने आप में एक क्रूज मिसाइल और ड्रोन का एक मिश्रण है। तो ये एक ड्रोन की तरह जाता है, मिसाइल की तरह अटैक करता है, कामिकाज़े दिस थिंग। तो जो पाकिस्तान ने बोला कि हमने 25 ड्रोन्स को हमने अटैक किया, वो 25 ड्रोन तो गए ही वहाँ पे डायरेक्ट कामिकाज़े अटैक के लिए थे, और उनको वो सारे के सारे जितने भी ड्रोन गए वो सक्सेसफुल हुए बिना किसी डिटेक्शन के बाय आर्मी पाकिस्तान एयर डिफेंस। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एज है, और दूसरा उससे उसके साथ में जो आपकी उसको सिस्टम्स को यूज में लाने के लिए जो ट्रेनिंग है, ये 2 चीजें आज के बिल्कुल वो मिलके हमको हमारे दुश्मन से बेहतर स्थिति में खड़ी करते दिखाते हैं। जनरल अशोक कुमार जी, किस तरीके से, क्योंकि हर एक के मन में सवाल है कि अब आगे क्या, उसने कोशिश की हमारे दुश्मन ने, हमने उसको नाकाम किया, लेकिन अब यहां से आगे क्या, जल्दी से संक्षेप में। अब देखिए, अगर आप इस क्रम को देखिए तो पहला एस्केलेटरी एक्शन पाकिस्तान ने लिया था जब उसने पहलगाम में अटैक किया था। इंडिया ने कल उस पर रिस्पांस किया
और इंडिया को उस एस्केलेशन को आगे ले जाने का काइनेटिक डोमेन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो कि पब्लिकली हर गवर्नमेंट के ऑर्गन ने उसको कहा हुआ है। अब ये पाकिस्तान के ऊपर था कि क्या वो उसको समझता है या फर्दर एस्केलेटरी लैडर पे आगे जाता है। जी। जिस तरह से उसने 15 जगहों पे अटैक किए, जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर की जनता को मारने की कोशिश कर रहा है सीज फायर को तोड़ करके, ये दिखाता है कि वह अभी एस्केलेटरी लैडर पर आगे जाना चाहता है। और आज की भी प्रेस ब्रीफिंग इसीलिए एम्फेसाइज किया गया कि अगर वो कुछ करेगा तो जाहिर है हम जवाब देंगे, क्योंकि हम हमेशा भी जवाब देते रहे हैं, लेकिन सशक्त और इफेक्टिव जवाब देते रहे हैं। अब देखते हैं कि अगला एक्शन हमको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या करता है, खासकर ऐसे जवाब देने की बात लगातार सरकार कह चुकी है और सैन्य बल तैयारी अपनी बिल्कुल नाकाम हो गए हैं और उसकी ट्रेनिंग सबके सामने आ गई है। उनके सांसद पार्लियामेंट उनके रो रहे हैं, बिल्कुल कलाई भी खुल गई है। ये सच्चाई है मिस्टर संजय भट्टाचार्य जी। सवाल यही है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े हुक्मरान रो रहे हैं, अपने चेहरा छुपाते घूम रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि यूएन के मंच पे टीआरएफ को कैसे सपोर्ट करने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की गई, ये एक बार फिर से हमारे विदेश मंत्रालय के माध्यम से स्पष्ट किया गया। तो यूएन हो या तमाम दुनिया के देश हो, कहीं उसको कोई शरण नहीं दे रहा, कोई संरक्षण देता नहीं दिखाई पड़ रहा है। हर जगह एक तरीके से उसकी कलाई खुली है। यूएन में तो अभी सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान नॉन परमानेंट सीट पे बैठा हुआ है। उसने सोचा था कि इससे उसको कुछ फायदा होगा, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब इस बात के ऊपर बातचीत चली तो उनको बहुत सख्त सवालों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाकी देश जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, जिनके साथ हमारे विदेश मंत्री, हमारे एनएसए ने भी डायरेक्ट बातचीत की है, उन देशों ने पाकिस्तान से बहुत सख्त सवाल पूछा और पाकिस्तान ने देखा कि वहां पे जो उन्होंने सोचा था एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज हो गया। जी। कोई भी देश से उनको सपोर्ट नहीं मिला। इस्लामिक कंट्रीज जो कि पहले पाकिस्तान को सपोर्ट किया करते थे, इस बार उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सऊदी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ पे अभी दौरे पे आए हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी बातचीत हुआ है, विदेश मंत्री, एनएसए का, बहुत सारे देश के उनके काउंटर पार्ट्स के साथ बात हो रहा है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कल या परसों शायद आईएमएफ का भी मीटिंग होने वाला है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है और इसके बारे में भी आईएमएफ में, क्योंकि ये एक बहुत ही टेररिस्ट नेचर का अटैक अभी हाल में हुआ है, आईएमएफ का भी उस पर कुछ प्रभाव होना चाहिए। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं सर, आईएमएफ की कल बैठक है और उसमें भारत स्पष्ट कर रहा है कि आर्थिक मोर्चेबंदी भी करेंगे, क्योंकि आपको पैसा मिलता है और पैसा जाता कहां है? आतंकियों की जेब में, उनके शरण स्थली में। तो ये देखना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप चारों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अब आराम से पेमेंट करो, मेरे अकाउंट से हो जाएगा। तुझसे मांग तो लेती हूँ, तू कहाँ जा रही है? मम्मा, घर के बड़े हो, मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अपनों को दीजिए बिना बैंक अकाउंट के भी पेमेंट्स की आजादी, उनकी भाषा में। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ये अपन का आंटी मैरी है। एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं भूला, पर शांता बाई ठीक से फर्श पोंछना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया। और पता है क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मौजूदा हालात में भारत हर प्रकार से तैयार है, तो पीएम मोदी के नेतृत्व में हर संभावित स्थिति से निपटने की पूरी प्लानिंग भी दिखाई पड़ रही है। पीएम मोदी आज भी उच्च स्तरीय मीटिंगों में व्यस्त रहे और हालात की समीक्षा करते रहे और हर जरूरी निर्देश भी उन्होंने दिया कि आखिर आगे क्या करना है। पीएम मोदी ने एनएसए और गृह सचिव के साथ अलग अलग मुलाकात की, तो देश में मॉक ड्रिल को लेकर भी तैयारी जोर शोर से चल रही है, हर एक व्यक्ति तैयार हो सके। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर भारत सरकार ने OTT और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान से आने वाले सभी कंटेंट को हटाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। जहां भारतीय सेना किसी भी हिमाकत से निपटने को तैयार है, तो देश के अंदर भी हर एक मोर्चे पर पूरी तैयारी दिखाई पड़ रही है। लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है। लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे, वो कह रही हैं जी आसमान में बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और आतंकवादियों की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भी लगभग 50 मिनट तक अहम बैठक हुई। बैठक में एनएसए के द्वारा वर्तमान स्थिति की जानकारी दी गई। इसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने गृह सचिव के साथ भी बैठक कर देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हालिया घटनाक्रमों के मद्देनजर राष्ट्रीय तैयारियों और अंतर मंत्रालयीय समन्वय की समीक्षा के लिए गुरुवार को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में देश की सुरक्षा को लेकर हाल की घटनाओं के मद्देनजर तैयारियों और मंत्रालयों के बीच तालमेल की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि सभी मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है, ताकि कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे और संस्थाएं मजबूत बनी रहें। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालयों की योजना और तैयारियों की भी समीक्षा की। सचिवों को निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने मंत्रालयों के कार्यों की व्यापक समीक्षा करें और आवश्यक प्रणालियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करें। विशेष रूप से तैयारियों, आपातकालीन प्रतिक्रिया और आंतरिक संचार प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही सचिवों ने मौजूदा स्थिति में सरकार के दृष्टिकोण के साथ अपनी योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। सभी मंत्रालयों ने मौजूदा हालात में अपने कार्यों की पहचान कर ली है। मंत्रालय किसी भी तरह की नई परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना, गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों का मुकाबला करना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा मंत्रालयों को राज्य अधिकारियों और जमीनी स्तर के संस्थानों के साथ निकट समन्वय बनाए रखने की सलाह दी गई है। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और रक्षा, गृह, विदेश, सूचना और प्रसारण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और दूरसंचार जैसे प्रमुख मंत्रालयों के सचिव शामिल थे। उधर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू के संभागीय आयुक्त और कठुआ, सांबा, जम्मू, पुंछ और राजौरी के डीएम, डीसी के साथ पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम के मद्देनजर एक बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने बैठक में प्रशासनिक व्यवस्थाओं और जनता के विश्वास बहाली के उपायों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित जिला टीमों द्वारा उठाए गए त्वरित और प्रभावी कदमों की सराहना की। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य हैंडल के माध्यम से फर्जी खबरों और अफवाहों को रोकने के लिए निर्देश दिए। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए एक निर्णायक कदम के तहत भारत सरकार ने OTT और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान से आने वाले सभी कंटेंट को हटाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले सहित हाल ही में सीमा से आतंकी संबंधों का हवाला देते हुए एडवाइजरी जारी की है।
प्लेटफॉर्म से आईटी नियम 2021 के तहत तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाने वाली सामग्री को प्रतिबंधित करता है। भारत पाक सीमा पर तनाव के मद्देनजर पंजाब और राजस्थान के तमाम जिले पूरी तरह से तैयार हैं। तमाम जिलों में मॉक ड्रिल्स और ब्लैक आउट की तैयारी हो रही है। भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पंजाब के विभिन्न जिलों में किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान के मध्य मौजूदा हालातों के मद्देनजर बाड़मेर जिले में गुरुवार रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ब्लैक आउट रहेगा। कुल मिलाकर भारत की तैयारी पूरी है और सैन्य और असैन्य हर तरह की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है, याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अब आराम से पेमेंट करो, मेरे अकाउंट से हो जाएगा। तुझसे मांग तो लेती हूँ, तू कहाँ जा रही है? मम्मा, घर के बड़े हो, मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अपनों को दीजिए बिना बैंक अकाउंट के भी पेमेंट्स की आजादी, उनकी भाषा में। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। नमस्कार। वाजेड़ इलाके में हुए एक नक्सली हमले में पुलिस के 3 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों ने उस वक्त पुलिस के जवानों को निशाना बनाया जब वे नक्सल विरोधी अभियान पर निकले थे। दरअसल नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट के जरिए इस कायराना हमले को अंजाम दिया। भारतीय सुरक्षा बलों ने बिहार से सटे नेपाली सीमा से एक महिला सहित 4 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया है। चारों चीनी नागरिकों के पास से 8000 चाइनीज नोट और चाइना के पासपोर्ट बरामद किए गए हैं। सभी घुसपैठियों से पूछताछ की जा रही है। फॉरेस्ट लैंड की अवैध खरीद बिक्री मामले में ईडी की टीम ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने बिल्डर विवेक नसरिया सहित कई लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। ईडी के अनुसार सभी लोगों ने 14000 के फर्जी जीएसटी इनवॉइस के जरिए घोटाले को अंजाम दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बड़ा विमान हादसा हो गया। इस घटना की चपेट में आने से पायलट समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना उस वक्त हुआ जब हेलीकॉप्टर तीर्थ यात्रियों को लेकर यमुनोत्री से गंगोत्री की ओर जा रहा था।
जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी है। इस रिपोर्ट के साथ जस्टिस वर्मा की लिखित प्रत्युत्तर भी संलग्न किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप 2 टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत है तैयार और पाकिस्तान में हाहाकार। जी हां, पाकिस्तान में हाहाकार